मणिपुर का केस वो तो पता था, अब थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, ठीक है। अभी क्या मणिपुर में सीन चल रहा है ना, इसमें एक नया वीडियो आया, ये बंदा बहुत अच्छा वीडियो बनता है, ओपन लेटर करके बहुत अच्छा का एकदम डिटेल में बात करता है। मणिपुर एक बार फिर से जल रहा है। क्या सीन है? This is the reality of Manipur today, where the streets echo with gunfire, fear hangs in the air, lives are being lost and people are left begging for peace. 3 साल पहले मणिपुर में जो आग लगी थी उसकी लपटें अभी तक धधक रही हैं और इस बार उस आग ने 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों को निगल लिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर पॉलिटिकल पार्टीज सब इस पे चुप बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी बंगाल इलेक्शन में रैली करते हुए झालमुड़ी खाने में बिजी हैं। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। और मीडिया उसे कवर हर किसी को बंगाल के झालमुड़ी खाने से दिक्कत है। अबे यार वहां पे दिखाओ यार। उधर मणिपुर के लोग चीख चीख कर मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन किसी के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। हमारे स्टूडेंट का लाइफ सब बर्बाद हो चुका है, क्यों चुप रहे हो आप? We want to live in peace. All we want is justice. Is that only we ask for? Is it too much? इस सिविल वॉर जैसी सिचुएशन को बने हुए 3 साल होने को आ गए और मणिपुर के लोग अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। मागी मन की बात है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हाय बजी यम फजो है नहीं अदुगो ngasiदी बेटी बेटी करो। लेकिन फिर भी कोई सोल्यूशन निकलता हुआ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। 3 साल पहले मैंने इस वीडियो में मणिपुर का पूरा इशू यार अभी मेरे को जितना लगता है ना, अभी टाइम आ चुका है मोदी जी को, बीजेपी को, या जो पार्टी है रूलिंग में भाई सेंटर में, अभी इस चीज में दखलदारी करने का टाइम आ चुका है। अभी करना चाहिए क्योंकि ये अब नेशनल एजेंडा से बाहर जा चुका है यार। बाहर में क्या इंप्रेशन होगी हमारी, अब देखना चाहिए। अब भाई मेरे से बहुत बड़ा बड़ा दिमाग वाला लोग वहां पे बैठा हुआ क्या कर रहा है पता नहीं, कर तो कुछ लेगा शायद। डिटेल में एक्सप्लेन किया था मणिपुर में सिचुएशन किस हद तक बिगड़ गई थी, कितना वायलेंस हुआ था, लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत थी, मैंने सब कुछ आपको बताया था। और आज लगभग 3 साल बाद 7 अप्रैल की रात को करीबन 1 बजे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव मोइरांग त्रोंग लॉबी में एक घर के अंदर एक रॉकेट आकर गिरता है और उसमें 2 बच्चों की मौत हो जाती है। और इसके बाद अब मणिपुर एक बार फिर से 1 सेकंड, रॉकेट कहां से आया है? इसी के बारे में मेरे को जानना था, कहां से क्या हो रहा है, फाइट क्यों? 3 साल पहले वाली कंडीशन में लौटता हुआ दिख रहा है। जो विजुअल्स मणिपुर से आ रहे हैं उनमें मणिपुरियों की बेबसी दिखाई दे रही है और जिस तरह से ये सारा कुछ इग्नोर किया जा रहा है ये देख के वाकई दिल टूट जाता है। इसीलिए आज की वीडियो में हम वो बात करेंगे जो करनी चाहिए पर कोई कर नहीं रहा है। क्या हुआ इन 3 सालों में, क्या आखिर चेंज हुआ, क्या चेंज होना चाहिए था पर नहीं हो पाया, प्रेसिडेंट रूल लगाने से हमको क्या अचीव हुआ, और 7 अप्रैल के बाद अब मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लागू हो चुका है। ये मैंने पहले वीडियो में एक रील में देखा था, अपडेट नहीं कर पाए। मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लागू हो चुका है। कहां पर खड़ा है और ये जो कुछ भी हो रहा है इसका जिम्मेदार आखिर कौन है, आइए देखते हैं। Why मणिपुर इज बर्न? देखो मणिपुर को समझने के लिए सबसे पहले इसकी ज्योग्राफी को समझना जरूरी है। पूरा स्टेट ज्योग्राफिकली 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है वैली रीजन जो स्टेट का सिर्फ 10% एरिया है और दूसरा है सराउंडिंग हिल्स जो 90% एरिया को कवर करता है। वैली में रहते हैं मैतेई लोग। ये देखो यहाँ पे मैती रहता है, ऊपर से शायद तांग कुछ नीचे कुकीज रहते हैं जो मेजॉरिटी हिंदूज हैं और पॉपुलेशन का 60% हिस्सा है। और हिल्स में रहते हैं कुकीजो और नागा ट्राइब जो मोस्टली क्रिश्चियंस हैं और पॉपुलेशन का 40% हिस्सा है। अब ये जो मैती लोग हैं ये एससी और ओबीसी में आते हैं पर कुकीजो शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं। इसका मतलब है कि हिल्स में जो जमीन है यार फिर से वो धर्म भाई, अभी लड़ाई तो बहुत महंगा हो चुका है। धर्म की लड़ाई होती जा रही है, जाति रिलीजन की बात भाई अब क्या बताए। कलियुग की तरफ हम लोग अगर बाढ़ आगे जा रहे हैं भाई, कलियुग बहुत सामने हो। ऐसी बकचोदियों से अब क्या कहे भाई, चलो देखते हैं आगे। वो ट्राइबल प्रोटेक्टेड है, मैती लोग वहां पर जमीन खरीद नहीं सकते हैं। ये कानून काफी पहले से चला आ रहा है। ये क्यों नहीं खरीद सकती, सबसे बड़ी बात है। ये मेरे को भी थोड़ा सा अजीब लगता है यार। खरीद सकते हैं ना, खरीदना चाहिए, खरीदने के लिए परमिशन देना चाहिए, ये रूल्स आना चाहिए। अब पता नहीं ताकि ट्राइबल कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके पीछे लॉजिक ये था कि मैती लोग ऑलरेडी वैली में डोमिनेंट हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में उनका काफी ज्यादा हिस्सा है, ज्यादातर इकोनॉमी भी उनके हाथ में, इसलिए एटलीस्ट हिल्स में जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन है वहां की जमीन पर हक सिर्फ उन्हीं का रहना चाहिए। अप्रैल 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास करते हुए स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि मैती कम्युनिटी को भी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिल जाए और एग्जैक्टली यहीं से सारा का सारा इशू शुरू होता है। कुकीजो कम्युनिटी को लगा कि अगर मैती को भी एसटी स्टेटस मिल गया तो
हिल्स में ये लोग जमीन खरीदने आ जाएंगे, जो नौकरियां उनके पास पहले रिजर्व होती थी वो भी इनको मिलने लगेंगी। स्लोली डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा और वैली के साथ साथ हिल रीजन में भी मैती कम्युनिटी के लोग डोमिनेट करने लगेंगे। तो उनके लिए ये सर्वाइवल का क्वेश्चन बन गया। इसके बाद 3 मई 2023 को ऑल हर कहीं पे हिंदू पेला जा रहा है, मेरे को पता नहीं क्यों यार, हिंदुओं के ऊपर इतना क्यों, क्या गुस्सा है यार। हम कभी किसी के ऊपर मार काट नहीं करते, हम कभी किसी जाति को छोटा नहीं दिखाते, हमारे ऊपर ही अटैक होता है, क्यों मेरे को पता नहीं। ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने एक प्रोटेस्ट मार्च निकाली, ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च। जवाब में मैती ग्रुप्स ने काउंटर रैलीज निकाली और देखते ही देखते इन रैलीज में वायलेंस शुरू हो जाती है। चूड़ाचंद्रपुर, बिष्णुपुर, इम्फाल, हर जगह से वायलेंस की खबरें आने लगी। लेकिन अकेला हाई कोर्ट का ऑर्डर इतने बड़े वायलेंस की वजह नहीं थी, ये सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट था। असलियत में ये टेंशन कई महीनों से धीरे धीरे बिल्ड हो रही थी। असल में उस समय के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह की गवर्नमेंट ने हिल्स में एनक्रोचमेंट के नाम पर एविक्शन ड्राइव्स चलाई थी, चर्चेस डिमोलिश किए गए थे। एक वॉर ऑन ड्रग्स कैंपेन चलाया गया था जिसमें काफी सारे कुकी कम्युनिटीज टारगेट में आ गए थे, क्योंकि वहां पर ओपीएम की खेती काफी ज्यादा होती थी। इसके साथ ही आरामबाई तेनगोई और मैती लिपुन जैसे हार्ड लाइन मैती आर्म्ड ग्रुप्स को सरकार का पैट्रनेज मिल रहा था, और ये वही ग्रुप्स हैं जिसमें काफी स्ट्रॉन्ग एंटी कुकी सेंटिमेंट दिखता है। मतलब वायलेंस के लिए स्टेज सेट हो रहा था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और फिर यही चिंगारी ऐसी भड़की जिसकी आग पूरे मणिपुर में लग गई। चर्चेस, टेंपल सब वैंडलाइज किए गए, कुल 386 रिलीजियस स्ट्रक्चर्स तबाह किए गए, पुलिस आर्मरीज लूट ली गई। अक्टूबर 2023 तक 6000 से ज्यादा हथियार और 6 लाख राउंड ऑफ एम्युनिशन लूट लिया गया था, जिसमें मोर्टार, ग्रेनेड, पुलिस यूनिफॉर्म। यार ये सब चीजें आ कहाँ रहा से, मेरे को पता है बहुत सारी चीज ऐसी है जो हम लोग को पता नहीं है। और गवर्नमेंट सच में यार अभी मैंने पहले पिछले वाले वीडियो में बताया था, अभी गवर्नमेंट का टाइम आ चुका है इन सभी चीजों में अच्छी तरीके से चीजों को देखा जाए और सॉल्यूशंस के बारे में बात किया जाए। एक टाइम के बाद तुम्हें करना पड़ेगा, तुम इतना भी इग्नोरेंस नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ कि यहाँ वहाँ की जनता का प्रॉब्लम है, जनता भाई जिम्मेदार है, लेकिन तुम गवर्नमेंट हो, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, तुम चाहो तो सॉल्यूशंस कर सकते हो, तुम्हें करना चाहिए। इतना इग्नोरेंस अच्छा नहीं है। बुलेट प्रूफ वेस्ट सब कुछ शामिल था। हालत ऐसी थी कि ये तक पता नहीं चल रहा था कि कौन पुलिस वाले हैं और कौन अटैकर्स हैं। और फिर 19 जुलाई 2023 को एक वायरल होती है जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। 2 कुकीज़ो विमेंस को एक मैती मॉब पकड़कर कपड़े उतारकर परेड करवाती है। ये बहुत गंदा सीन था, ये बहुत गंदा सीन था। 2 कुकीज़ो विमेंस को एक मैती मॉब पकड़कर कपड़े उतार, ये इतना गंदा था यार, ये देख के मतलब गुस्बम्स आने वाले। मैंने देखा था भाई सोशल मीडिया पे यार, वो बहनचोद वो वीडियो सोशल मीडिया वायरल भी चल रहा था। कितने सारे गंदे लोग होते हैं हमारे सोसाइटीज में, मादर चोदो। इन लोगों को पकड़ के साले जेल में नहीं, इन लोगों को सूली में नहीं, खड़ा खड़ा गोली मार देना चाहिए यार। कर परेड करवाती है, ग्रोप करती है और अलेजेडली खेत में ले जाकर इनके साथ असॉल्ट करती है। ये इंसिडेंट 4 मई का था, पर वीडियो बाहर आने में 2 महीने लग गए। पूरी दुनिया में इस वीडियो को लेकर भारत की बेइज्जती हुई। दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स ने इस इंसिडेंट को एक्सटेंसिवली कवर किया। ये वही समय था जब मोदी जी ने पहली बार मणिपुर पर कुछ बोला था, और वो भी तब जब वीडियो वायरल हुआ और चुप रहना उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया था। फिर 2024 आया, वायलेंस थोड़ी थोड़ी ठंडी होने लगी थी। रिलीफ कैंप में अभी भी 50-60 हजार लोग पड़े थे, पर रोजमर्रा की खून खराबा जो था वो कम हो गया था। सबको लगा कि शायद अब नॉर्मलसी वापस आ जाएगी, पर अंदर ही अंदर आग अभी भी सुलग रही थी। बीरेन सिंह की सरकार पर सवाल उठने लगे थे। 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में मणिपुर की दोनों पार्लियामेंट्री सीट्स बीजेपी हार जाती है। इनर मणिपुर और आउटर मणिपुर दोनों कांग्रेस ले जाती है। मणिपुर में बीजेपी के खुद के सपोर्ट बेस यानी मैती कम्युनिटी भी अब उनसे नाराज दिखाई दे रही थी, और कुकी कम्युनिटी तो बीजेपी से बात करने तक को तैयार नहीं थी। फिर बीच में एक बड़ा झटका लगता है, एक लीक्ड ऑडियो टेप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। ओए यार क्या बताई इसने क्या बताई, तुम्हें पता है भाई? कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट ने ये टेप्स फाइल की थी, जिसमें एलिजेडली बीरेन सिंह खुद अपने लिए क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने ही वायलेंस को इंस्टिगेट किया है। ट्रुथ लैब्स नाम की एक उसी ने ये सब कर। अबे यार ये बहुत गंदा चीज है। अबे ये वीरेंद्र सिंह भाई बहुत
पिछली वाली वीडियो में देखा था यार, ये सब मेरे को पता नहीं था, अभी देखा। फॉरेंसिक एजेंसी ने इनिशियली 93% सर्टेनिटी के साथ ये कहा था कि ये आवाज बीरेन सिंह की है। बाद में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने टेक्निकल रीजंस पर रिजल्ट्स को चैलेंज किया और ये मैटर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। पर पॉलिटिकल डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। बीजेपी के कोएलिशन पार्टनर एनपीपी ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। पार्टी के अंदर ही एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आने वाला था और फाइनली 9 फरवरी 2025 को बीरेन सिंह रिजाइन कर देते हैं। 2 साल की वायलेंस के बाद जब सिचुएशन टोटली बिगड़ गई, तब जाकर चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी कुर्सी छोड़ी। 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और उसके बाद 1 साल तक स्टेट को ऐसे ही चलाया गया। फिर जाके 4 फरवरी 2026 को एक नया सिर्फ हम गवर्नमेंट को जिम्मेदार नहीं बना सकते। इंसान भी, यहाँ के लोग भी चूतिया है भाई, हर एक चीज को समझना होता है। सिर्फ वायलेंस, सिर्फ मार काट, सिर्फ गंदावार, ये यहाँ पे आग लगा दिया, यहाँ पे जला दिया। यार म्यूचुअल अंडरस्टैंड में आना ही नहीं चाहता। मेरे को भी जितना पता है, ये लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंड में आना ही नहीं चाहता। ये बोलते हैं मेरे को राइट्स दो, ये बोलते हैं मेरे को राइट्स। अभी किसी एक को तो समझना होगा। अगर दोनों में लड़ाई हो रही है ना, एक अगर मैच्योर हो ना, वो लड़ाई ज्यादा देर नहीं होगी। सिंपल सी बात है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है, हस्बैंड अगर थोड़ा सा मैच्योर हो या अपनी वाइफ थोड़ी सी अंडरस्टैंडमेंट हो तो वो ज्यादातर नहीं हो सकती। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सेम हर एक चीज में है, लेकिन यहाँ तो मामला अलग है भाई। चीफ मिनिस्टर आते हैं युमनाम खेमचंद सिंह। Yumnan Khemchand Singh, a 2-term MLA and senior BJP leader, has emerged as the party's choice for chief minister. बीजेपी के ही नेता है, पर एन बीरेन सिंह से इनकी इमेज काफी अलग थी। और इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि स्वेरिंग इन सेरेमनी में पहली बार 2 कुकीजो एमएलएज इम्फाल आए। ये छोटी बात नहीं थी। 3 साल से कुकी लीडर्स इम्फाल आने को तैयार नहीं थे और फाइनली उन्होंने एक मैती चीफ मिनिस्टर के स्वेरिंग इन सेरेमनी को अटेंड किया था। खेमचंद सिंह ने आते ही डायलॉग्स पे जोर दिया। दिसंबर 2025 में ही सीएम बनने से पहले वो एक कुकीजो रिलीफ कैंप में एक चर्च के अंदर विजिट करने गए थे। ये पहली बार था जब कोई बीजेपी मैती लीडर एक कुकी रिलीफ कैंप में गया था। फिर पिछले महीने 21 मार्च को उन्होंने मैती और कुकीजो रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच पहली डायरेक्ट डायलॉग मीटिंग कंडक्ट करी। ये 3 साल में ऐसी पहली मीटिंग हुई थी। अप्रैल में उन्होंने कुकी एमएलए के घर पे जाके उनसे मुलाकात करी और ये भी अपने आप में काफी बड़ा जेस्चर था। उखरूल में उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों से बात करी। ये सब देख के लग रहा था कि शायद अब कुछ चेंज होने वाला है। शायद 3 साल बाद फाइनली मणिपुर में शांति आ सकती। और एग्जैक्टली तभी जब सबको लग रहा था कि सिचुएशन कंट्रोल में आ रही है, 7 अप्रैल 2026 को ये रॉकेट अटैक होता है और एक बार फिर से मानो किसी ने रीसेट बटन करा। किसी ने, मेरे को बताओ ये रॉकेट आया कहां से, किसने करा, क्यों करा? ये तो सबसे बड़ी बात है ना, किसने करा? मेरे को सिंपल सी बात बताओ, ये रॉकेट आया कहां से? ये रॉकेट कैसे कोई दाग सकता है? ये मेरे को सबसे दिक्कत वाली बात यही लगी। ये रॉकेट आया कहां से? मेरे को ये पहले ये बताओ, ये रॉकेट डाला कहां से गया और क्यों डाला गया, और आया तो आया क्यों? ये 2-3 चीजें जो मेरे को मतलब सोचने में मजबूर कर रही है कि यार कुछ तो अंदर बकचोदी हुआ है जो हम लोगों को पता नहीं है। ठीक है, सच बताओ तो वो हम लोगों को पता करना पड़ेगा। अप्रैल की रात को मणिपुर के गांव में 5 साल का लड़का और उसकी 5 महीने की बहन दोनों घर के अंदर अपने मां के साथ सो रहे थे। पापा बीएसएफ में थे, ड्यूटी पर गए हुए थे। करीबन 3 किलोमीटर दूर से एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च होता है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पॉसिबली एक इम्प्रोवाइज्ड रॉकेट या मोर्टार था और ये सीधा इनके घर पे आके गिरता है। दोनों बच्चे ऑन द स्पॉट दम तोड़ देते हैं और उनकी मां क्रिटिकली इंजर्ड हो जाती है, जो हॉस्पिटल में एडमिट कर दी जाती है। अबे एक बात यार, अब सोचो एक माँ जिंदा है, बाप जिंदा, उन दोनों की कितना ब्रूटल है यार। इन सभी चीजों में प्लीज जो लोग देख रहे हैं यार, किसी को अगर देखना है भाई करो यार, ये सब मत चाहिए। ये हमारा इंडिया का कल्चर नहीं है। दिन भर दिन इतना, इसी के वजह से भाई इतना अनदेखा मत करिए। मोदी जी आप ही का तो स्टेट है ना, आप चला रहे हैं, सभी को एक ही तरफ से देखिए। यूपी, गुजरात, बिहार को तरफ देखेंगे, बाकी सारी की है आपकी स्टेट नहीं है। आप रूलिंग में है तो आपको देखना पड़ेगी, जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। मणिपुर में जो है ना, उसके वजह से सिर्फ हम ऐसे ही भाई उन लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते। मोदी जी भी उसके लिए जिम्मेदार है, उसको भी देखना चाहिए चीजों को। ऐसे आप देश की प्राइम मिनिस्टर हो, आपको हर एक चीज की सॉल्यूशंस करना पड़ेगा अगर अच्छा लीडर बनना है। सिर्फ बंगाल में आकर रैली करने से आप अच्छा लीडर नहीं बन जाएंगे। ये सारी चीजें आपको समझनी होगी। अगर समझने की हिम्मत नहीं है भाई, ये तो अलग बात है।
यहाँ पर नोटिस करने वाली ये है कि प्रोजेक्टाइल 3 किलोमीटर दूर से फेंका गया है, यानी कि यहाँ पर कोई कैजुअल मॉब अटैक नहीं था। इसके पीछे ठीक ठाक प्लानिंग और टेक्निकल कैपेबिलिटीज इन्वॉल्व थी। बाद में एनआईए ने जो इन्वेस्टिगेशन करी उसमें एक मिलिटेंट ग्रुप का नाम आया, यूनाइटेड कुकी नेशनल लिबरेशन आर्मी। ये वो ग्रुप है जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट का सिग्नेटरी नहीं है। 5 मिलिटेंट्स को एनआईए ने अरेस्ट किया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी अच्छे से चल नहीं पा रही क्योंकि बिष्णुपुर चूड़ा चंद्रपुर हाईवे है वो 2 हफ्तों से ब्लॉक पड़ा हुआ है। क्राइम सीन के आसपास की सीसीटीवी फुटेज तक नहीं मिल पा रही है। जिस वक्त ये न्यूज फैली कि 2 बच्चों की डेथ हुई है, लोगों का गुस्सा फट पड़ा। करीब 500 मैती प्रोटेस्टर्स बिष्णुपुर चूड़ा चंद्रपुर बॉर्डर पर गेलमोल विलेज के सीआरपीएफ कैंप पे धावा बोल देते हैं। यहाँ पर गाड़ियां जलाई जाती हैं। सीआरपीएफ को क्राउड डिस्पर्स करने के लिए फायरिंग करनी पड़ती है और 3 प्रोटेस्टर्स की जाती है और 20 लोग इंजर्ड होते हैं। एक ही दिन में टोटल 5 हो जाती हैं। 10 अप्रैल को ही उखरुल डिस्ट्रिक्ट के ही मोंगोट चेपू विलेज में कुकीजो मिलिटेंट्स और तेंकुल नागा विलेज वॉलंटियर्स के बीच में फायरिंग हो जाती है और क्रॉस फायर में एक बीएसएफ कांस्टेबल मिथुन मंडल जाते हैं जो वेस्ट। यार इंसान मर रहे हैं, हमारे जवान मर रहे हैं, यार क्या क्या हो क्या रहा है। प्लीज देखो, मैं अभी भी बता रहा हूँ, सिर्फ बंगाल जीतने से मोदी जी आप देश की बहुत बड़ी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाओगे, आप बहुत अच्छे काम नहीं करने लग जाओगे। मेरे ज्यादातर मैं ऐसे मोदी जी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट। प्लीज इन सारी चीजों में आपको ध्यान देना होगा। आप ऐसी इग्नोरेंस नहीं कर सकते। एक स्टेट में 5 साल से जल रहा है, वो स्टेट कब से जल रहा है, आपको देखना पड़ेगा वो सारी चीजें। लॉकडाउन के बाद से मणिपुर में दिक्कत आ रही है, तो उन सारी चीजों की आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। टाइम आ चुका है। बंगाल से थी। 18 अप्रैल को NH 202 पर टीएम कैसोम विलेज में एक एम्बुश होता है जिसमें 2 तांगखुल नागा सिविलियंस जाते हैं, जिसमें से एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी के पर्सनल थे और इनके साथ 2 और लोग इंजर्ड भी होते हैं। ये एम्बुश भी कुकी मिलिटेंट्स ने किया था। और फिर इम्फाल वैली में प्रोटेस्ट ने अलग ही रूप ले लिया। मैरा पाइबीस ये मैती कम्युनिटी की विमेन कलेक्टिव है जो मणिपुर में एक पावरफुल सिविल सोसाइटी फोर्स है। इन्होंने नाइट टॉर्च रैली निकालनी शुरू कर दी। कोइरेंग गई, हात्ता गोलपट्टी, काकचिंग, मयई लांबी, हर जगह रात को हजारों औरतें टॉर्च के साथ सड़कों पर उतर आती हैं। 5 दिन का टोटल शटडाउन अनाउंस हो जाता है। मार्केट्स बंद कर दी जाती हैं, ट्रांसपोर्ट बंद कर दिए जाते हैं, स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। 19 अप्रैल यानी संडे के दिन इम्फाल के इन सारे इलाकों में प्रोटेस्ट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच डायरेक्ट क्लैशेस होने लगते हैं। टीयर गैस, रबर बुलेट, स्टन ग्रेनेड सब कुछ यूज किया जाता है। प्रोटेस्ट अब यार, अब तुम इसको भी ब्लेम नहीं कर सकते। जब प्रोटेस्ट होगा, हमारे बंगाल पे भी हुआ था, जब वो आरजीकर केस हुआ था, तो करेंगे भाई। जो हमारे सेफ्टी डिपार्टमेंट में वो जो पुलिस वगैरह वो फोर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। अब यहाँ पे फोर्स भी अपने काम कर रहा है और आप जनता को भी ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि भाई मरा गया लोग ना, लोग मरे हुए हैं भाई। रात में सो रहा था, मर गया यार। अब क्या बताए, शांति से सो भी नहीं सकता। ने स्टोन, पेट्रोल और कैटापुल्ट्स का इस्तेमाल करा और इसमें भी 6 लोग इंजर्ड हो जाते हैं, जिसमें 3 सीआरपीएफ के लोग थे। कई सारे डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट को बंद करना पड़ता है। जगह जगह पर कर्फ्यू लगा हुआ है। गवर्नमेंट इंटरनेट क्यों बंद होता है ये पता भेज रही है? है। मणिपुर के इंटरनेट सबसे पहले ये बंद करते कि जब भी उस टाइम पे जो बकचोदी हो रहा है ना, जो गलती हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, सबसे पहले इंटरनेट शटडाउन इसी की वजह से करा जाता है। जैसे नहीं अंदर की बात सोशल मीडिया पे ना आए, पूरी दुनिया को ना दिखे, इसीलिए स्टार्लिंग आ रही है ना। अगर वार हो जाए ना तो वही वो नहीं कर सकता क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट है, जैमर बैठा के भी कुछ नहीं कर सकता। ये स्टारलिंक की फैसिलिटीज है। स्टारलिंक इंडिया में आ चुकी है, लेकिन इतना महंगा है कोई खरीद नहीं सकता। 34,000 का उसका राउटर का प्राइस है, हर महीना 8,000 रुपया। यार कौन इतना प्राइस? होम मिनिस्टर ने भी अनाउंस कराया कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन के बाद और एक्स्ट्रा काउंटर इंसर्जेंसी फोर्सेस को मणिपुर में भेजा जाएगा। मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर निकल रही है। अब सवाल आता है कि आखिर यहाँ पर गलती किसकी है? देखो, अगर ऑनेस्टली अब बताए तो वेस्ट बंगाल इलेक्शन में बहुत ज्यादा तकरीबन 2.5 लाख से ऊपर फोर्स इंप्लीमेंट किया गया है। बात करें तो मणिपुर मोदी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी फेलियर्स में टॉप नंबर पे आता है। लगभग 3 साल बीत जाने के बाद, 250 से ज्यादा होने के बाद, 60,000 लोग डिस्प्लेस होने के बाद, जो आज भी रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं, हजारों घर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और ये सब सिर्फ गवर्नमेंट के ऑफिशियल नंबर हैं। असलियत में आंकड़े हमेशा गवर्नमेंट के ऑफिशियल फिगर से ज्यादा दिखाई देते हैं। मोदी गवर्नमेंट ना तब इसे पब्लिकली एड्रेस कर रही थी और ना आज इसे एड्रेस कर रही है। मणिपुर को मीडिया से लेकर सरकार सब लोग इग्नोर करते हुए दिखाई देते हैं और ये सच में बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। और ये फ्रेश दोबारा इसीलिए हुए क्योंकि पिछले 3 साल में सिस्टम ने रूट कॉज को एड्रेस करने में टोटल फेलियर दिखाया है। बीरेन्द्र सिंह जब सीएम, भाई ये भी मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं बीजेपी का फैन हूँ, मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन वो बात अलग है। मैं इन सारी चीजों को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता कि भाई अभी मणिपुर केस में एक्चुअल में है जिम्मेदार है भाई। जब पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है, जो चीजों सामने आ रहा है, उनके हिसाब से अभी
जिम्मेदारी सिर्फ ब्लेम हम मोदी जी को ही करेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को ही करूंगा भाई।